फिल्म, टीवी और स्टेज की मारूफ अदाकारा रूही बानो इंतकाल कर गईं। गुर्दों के आर्जे में मुब्तला रूही बानो इस्तांबुल के अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। रूही बानो ने किरण कहानी, जर्द गुलाब, दरवाज़ा, कांच का पुल और दीगर कई ड्रामों में यादगार किरदार अदा किए। रूही बानो अपने इकलौते बेटे की मौत के बाद अरसा दराज से नफ्सियाती मसाइल का शिकार थी। रूही बानो के इंतकाल पर फनकारों का इजहार अफसोस। उनकी खिदमात को खिराज अकीदत। अमजद इस्लाम अमजद, आबिद अली, तौकीर नासिर, गुलाम मुहय्युद्दीन, कवि खान और बुशरा अंसारी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, रूही बानो एक बड़ी अदाकारा थी। उनका इंतकाल टीवी ड्रामे के लिए बड़ा नाकाबिले तलाफी नुकसान है। रूही बानो मकबूल और बाकमाल फनकारा थी। शानदार किरदारों की सूरत अपने मद्दाहों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। रूही बानो के इंतकाल पर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का इजहार अफसोस। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, फ़न की दुनिया एक दरख्शंदा सितारे से महरूम हो गई। उनकी खिदमात याद रखी जाएंगी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा, रूही बानो ने जो किरदार निभाया उसके साथ इंसाफ किया। नाकाबिले फरामोश किरदार निभाकर दिलों में जगह बनाई। अगर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में नहीं आएंगे तो कायदे ऐवान भी नहीं आएंगे। मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी का नईमुल हक को जवाब। कहा, नईमुल हक ने 3 ट्वीट किए और धमकियां दी। मामला ऐवान में उठाना चाहते थे लेकिन स्पीकर ने इजाज़त नहीं दी। उन्हें उनके चैम्बर में जाकर सूरत हाल से आगाह कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, ट्वीट करने वाले की खुद अपनी कोई हैसियत नहीं। नईमुल हक जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं ये वज़ीर आज़म की ज़ुबान है। PTI में गालियां देने की दौड़ लगी हुई है। ये कुछ करना चाहते हैं तो हम भी तैयार हैं। हमें पार्लियामेंट का एहतराम है लेकिन अपोजिशन को वज़ीर आज़म का भी एहतराम करना होगा। मेरी तकरीरें उठाकर देख लें, किसी को गाली नहीं दी गई होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की गुफ्तगू। कहा, ऐवान को मछली बाजार नहीं बनने देंगे। शहबाज शरीफ को जितना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है उतना तो किसी वफाकी वज़ीर का भी नहीं। जिनके कपड़े दागदार हैं वो आज सानहा साहिवाल पर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। मॉडल टाउन वाक़या मनसूबाबंदी से हुआ, साहिवाल का वाक़या तो गलत ही था। एक सवाल पर बोले, मुराद अली शाह डूब रहे हैं, पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं। शदीद धुंध की वजह से गुड्डू थर्मल पावर हाउस के 11 यूनिट ट्रिप। पावर हाउस के 16 में से 5 यूनिट पहले से खराब हैं। ट्रिपिंग के बायस सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। तर्जुमान NTDC के मुताबिक कम से कम वक्त में सिंध और बलोचिस्तान में बिजली की सप्लाई बहाल कर दी। बाकी इलाकों में बिजली की बहाली का सिलसिला जारी। कराची में एक बार फिर बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। लियाकताबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, बफर जोन, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, कोरंगी, FB एरिया, गुलशन इकबाल समेत कई इलाकों में सुबह से बिजली की फराहमी मुनक़ता। एहतसाब अदालत और सिटी कोर्ट में बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से मुकदमात की समाअत मुतासिर हुई। सिंध असम्बली भी कुछ देर बिजली से महरूम रही। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का बताना है कि नेशनल ग्रिड से बिजली की जुज़वी सप्लाई बहाल होना शुरू हो गई है। मुतासिरा इलाकों में बिजली की बहाली का अमल जारी है। कराची में पानी के तनाज़े पर फायरिंग। PTI के रुकने सिंध असम्बली रमज़ान घांची गोली लगने से जख्मी। टिम्बर मार्केट के ओहदेदार सुलेमान सुमरो और बेटा ज़ेरे हिरासत। मुकदमा दर्ज। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं, फायरिंग पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे ने की। शहर में पानी की किल्लत बढ़ रही है, फौरी वाटर इमरजेंसी नाफिज की जाए। सईद गनी ने कहा, PTI ने वाक़े को गलत रंग दिया। इलाके में पानी का एक नाजायज़ कनेक्शन था जिस पर सारा वाक़या हुआ। रमज़ान घाची पर हमले के खिलाफ सिंध असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज। मजम्मती करारदाद लाने की इजाज़त न मिलने पर शोर शराबा और हंगामा आराई। तहरीक इंसाफ के अरकान के नारे। स्पीकर ने इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया। गवर्नर सिंध की निजी क्लिनिक में MPA रमज़ान घांची से मुलाकात। गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा,
सुलेमान सुमरो नामी गुंडे को SHO और सिंध हुकूमत की पुष्पनाही हासिल है। पुलिस ने SHO को मुअत्तल करके अच्छा इकदाम किया। लियारी में गुंडागर्दी की बाक़ियात को ख़त्म किया जाए। वज़ीर आला सिंध खुद काम नहीं करते, विफाक से क्या काम कराएंगे। सऊदी अरब से मजीद $1 अरब पाकिस्तान को मुंतकिल। ज़र मुबादला के ज़खायर $15 अरब 27 करोड़ से ज़्यादा हो गए। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी अरब इससे काबिल पाकिस्तान को 2 किस्तों में $2 अरब फराहम कर चुका है। जुमेरात को $1 अरब मुत्तहदा अरब अमारात से मौसूल हुए। मुत्तहदा अरब अमारात से मजीद $2 अरब 2 किस्तों में मिलेंगे। सऊदी अरब को 3% और मुत्तहदा अरब अमारात को 3.18% सालाना शरह सूद अदा किया जाएगा। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का वज़ीर आज़म की निगरानी और अपनी सरबराही में कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए कमेटी बनाने का ऐलान। कराची से दूसरी फ्रेट ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कराची सर्कुलर रेलवे आज नहीं बनी तो क़यामत तक नहीं बन सकेगी। कराची सर्कुलर रेलवे का रास्ता जो रोकेगा उसे रौंद कर आगे निकल जाएंगे। 1 फरवरी से फ्रेट के लिए कराची में अपना दफ्तर मुंतकिल करने का ऐलान। नवाज शरीफ से मुतालिक एक सवाल के जवाब में बोले, वो खुद बीमार हैं और आपको चोर डाकुओं और लुटेरों की पड़ी है। नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली के मामले में अहम पेशरफ। नवाज शरीफ की जानिब से 2500 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी दस्तावेज़ात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। दस्तावेज़ात में गवाहों के बयानात और ट्रायल कोर्ट में जमा कराए गए शवाहिद का रिकॉर्ड शामिल। हाई कोर्ट ने कल नवाज शरीफ की इजाफी दस्तावेज़ात जमा करवाने की दरख्वास्त मंजूर की थी। नवाज शरीफ की 11 टेस्ट रिपोर्ट्स में से 10 नॉर्मल हैं। आले शरीफ झूठ बोलना छोड़ दें। जो VIP प्रोटोकॉल मियां साहब को मिल रहा है वो तो शायद भुट्टो साहब को भी नहीं मिला। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान की गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ हाई प्रोफाइल मुजरिम और कानून के मेहमान हैं। ये तासुब नहीं देना चाहते कि किसी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। सानहा साहिवाल पर ज़रूरत पड़ी तो सानहे पर जुडिशल कमीशन बनाया जा सकता है। अलीमा खान ने पाकिस्तान में अपनी और अपने शौहर की विरासती जायदाद बेचकर बैरून मुल्क असासे खरीदे। पैसा पाकिस्तान से बैंक्स के जरिए बैरून मुल्क भेजा गया। अलीमा खान के असासों से मुताल्लिक उनके वकील सलमान अकरम राजा का बयान के मुताबिक अलीमा खान कंपनी की तैयार करदा मसनूआत बैरून मुल्क फरोख्त करती थी। कंपनी की बैरून मुल्क कमाई कानून के तहत बाहर रखी और असासों की खरीद में इस्तेमाल की। बैरून मुल्क जायदाद गिरवी रखकर बैंक से लिया कर्जा भी असासों की खरीद में लगाया। ज़राए आमदन और असासों का किसी खैराती काम से कोई ताल्लुक नहीं। कराची में सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन को पानी की सप्लाई मुअत्तल। अस्पताल में काम मुतासर, मरीजों को मुश्किलात। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर SIUT और सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर के लिए वाटर टैंकर भिजवा दिए गए। वाटर बोर्ड की जल्द लाइन बहाल करने की यकीन दहानी। ग्रीन लाइन के तामीराती काम की वजह से SIUT की पानी की लाइन मुतासर हुई है। हुकूमत और अपोजिशन में कायमा कमेटियों की तश्कील पर इत्तफाक। अपोजिशन को 18 और हुकूमत को 20 कायमा कमेटियों की सरबराही मिलेगी। नून लीग को 9, पीपल्स पार्टी को 6, MMA को 2, ANP को 1 कमेटी की सरबराही मिलेगी। पाकिस्तानी इंडस वाटर कमीशन का दौरा भारत। भारतीय कमिश्नर का पाकिस्तानी हम मनसब को खत के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द 27 जनवरी को वागा से भारत पहुंचेगा। वफ्द को 28 जनवरी को मुआयने के लिए ले जाया जाएगा। पाकिस्तानी वफ्द 3 रोज तक दरिया चुनाब पर मुआयना करेगा। कराची के इलाके कोरंगी जमान टाउन में स्कूल वैन में आग लग गई। रेस्क्यू हुकाम की बरवक्त कार्रवाई, आग बुझा दी गई। एक बच्ची झुलसकर जख्मी।
अमेरिका में FBI ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी दोस्त रॉजर स्टोन को गिरफ्तार कर लिया। रॉजर स्टोन को रियासत फ्लोरिडा में उनके घर से हिरासत में लिया गया। अमेज़न, गूगल और फेसबुक समेत दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज जल्द दूसरे ममालिक को डिजिटल टैक्स अदा करेंगी। इक्तिसादी तरक्की और ताउन तंजीम का कहना है कि टैक्स लगाने से मुतालिक पॉलिसी पर फरीकैन के मुत्तफिक होने के इम्कानात रोशन हैं। उम्मीद है 2020 तक डिजिटल टैक्स नाफिज कर दिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद का कहना है कि फेलुकायव से मुलाकात की और माफ़ी मांगी, मुआज़रत कबूल कर ली गई। उम्मीद है साउथ अफ्रीका के अवाम भी मुआज़रत कबूल कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।